अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आप घर पर मज़ेदार सी क्रिस्पी सी मछली किस तरह फ्राई कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से तरीक़ों से मछली को फ्राई किया जाता है, तो चले आए मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले आपने फ़िश ले लेनी है और फ़िश को बहुत अच्छी तरह से आपने धोना है। धोने के बाद आपने इसको खुश्क करना है और मैं यहाँ पर फ़िश फ्राई मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपने भी अगर इंस्टेंट बनानी है और ये मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो घर के मसाले हैं इंशाल्लाह मैं उसके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच चिली सॉस। ये जो है चीज़ें मैरिनेट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इनसे टेस्ट आएगा। 1 चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आगे छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको फ्राई करते वक्त तो बहुत अहम एक टिप है जो मैं आपको बताऊंगी। इसको आपने मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए, कम अज़ कम आधे घंटे के लिए इसको रखना है। फ्रिज में रखिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं रखना। और अगर आप इसको रात को लगाकर मैरिनेट करके सुबह के टाइम इसको आप फ्राई करें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। इसको अब मैं मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा शॉर्ट सा टाइम है। मैं फ्राई कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर कर दूं। बहुत ही मज़ेदार इस तरह फ़िश फ्राई होती है। और अब मैंने इसकी कोटिंग के लिए 1/3 कप मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। यहाँ पर हम इसकी पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। एकदम से पानी सारा नहीं डालना वरना पेस्ट खराब हो जाएगी। आप पेस्ट की थिकनेस चेक कर लें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल से हमारी जो फ़िश है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी जब इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 चुटकी जितना आपने जर्दा कलर, फूड कलर जो होता है वो शामिल कर देना है। इससे जो है जब हम फ्राई करेंगे तो फिश के ऊपर कलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्राउन ब्राउन सा कलर आएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी कर लें। फेसबुक पर मेरा पेज है यू कैन कुक के नाम से, उसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। और इस पेस्ट को अब हम जो हमने फिश को मैरिनेट करके रखा हुआ था, इस पेस्ट को हम उसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी बहुत अच्छी सी हम कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तमाम बैटर को हमने फिश के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको थोड़ा सा बस ज़हन में रखना होता है। तो आप भी घर पर मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फिश तैयार करके अपनी फैमिली को खिला सकते हैं, दोस्तों को। और इसे आप, जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप अफ्तारी में भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना। अगर ठंडे ऑयल में आप फिश डालेंगे तो इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। इस तरह इस गर्म ऑयल में हम शामिल करेंगे तो इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरेगी। और फिश अब मैंने डाल दिए, इसको फौरन आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। जब देखें कि नीचे से काफ़ी कलर चेंज हो गया है तो फिर आपने इसको हिलाना है, इसकी साइड चेंज करनी है, वरना ये फिश की सारी कोटिंग उतर जाएगी। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। इसको अब मैं हाफ डन करके निकाल लूँगी। हाफ डन करके इसको मैं निकाल के अलहदा रख लूँगी और जो बाकी की फ़िश है उसको भी मैं हाफ डन करूँगी। ये वाला तरीका अगर आप यूज़ करें तो इससे फ़िश बहुत ही अच्छी फ्राई होती है, अंदर तक पक जाती है। जो मैंने फ़िश को हाफ डन करके रखा है अब वो अपनी ही गरमाइश के अंदर पकती रहेगी। ये वाली टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और ऑयल बहुत गर्म होता है, इस स्टेज पे आप कोशिश करें बच्चों को पास बिल्कुल ना आने दें। और इस तरह की एहतियात भी किया करें क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको फ़िश, जिन बच्चों को पसंद होती है। तो जो मैंने हाफ डन करके रखी हुई थी उस फिश को भी मैंने अब दोबारा डाल दिया है। और इसको अब तकरीबन मैं लो फ्लेम पे, जब हाफ डन करके दोबारा आपने फ्राई करना है तो उसको लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 5 मिनट फ्राई करना है। तो जी हमारी फिश आपके सामने है, इसका कलर चेक करें और कितनी क्रिस्पी है ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो मेरी इस तरह की सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विजिट आपने ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सब देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अल्लाह हाफिज़।